रोहतक के गांव रिटोली में शुक्रवार शाम को भाऊ गैंग और बाबा गैंग के गुर्गों के बीच जबरदस्त गैंगवार हुआ, जिसमें हिमांशु भाऊ गैंग ने सन्नी रिटोलिया गैंगस्टर के ठेके पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। फायरिंग के दौरान 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत झज्जर के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां एक बदमाश ने दम तोड़ दिया, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक दोनों तरफ से करीब 30 राउंड गोलियां चलाई गई थी। वहीं एसपी सुरेंद्र भोरिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक पुलिस ने मामले में कई युवकों को हिरासत में लिया है। साथ ही गैंगवार के दौरान इस्तेमाल हुई गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। कुछ संदिग्धों से भी गहन पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि विदेश में बैठे कुछ बदमाश इन गैंग्स को चला रहे हैं, उनको भी भारत डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। ये कल जो है करीब 5:15 साढ़े 5 के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी। रिटोली गांव जो शिवाजी कॉलोनी थाने के अंतर्गत आता है कि वहाँ कोई फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, तो तुरंत पुलिस मौके पे गई और उस टाइम ये सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का है जिसका नाम है दीपक, ये सुंडाना गांव का रहने वाला है। इसको 2 बुलेट इंजरीज थी, शोल्डर और शोल्डर के पास, जो कि आउट ऑफ डेंजर था। और उसके बाद हमने जो इनिशियल पूछताछ करके काफ़ी टीम्स बना के सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आगे सूचना प्राप्त हुई कि इसी से संबंधित दो व्यक्ति जो है ऑस्कर हॉस्पिटल झज्जर में एडमिट हुए हैं, जिसमें से एक का नाम रोहित, ये सौदा गांव का रहने वाला है, और दूसरा जो है दीपांशु, वो ब्रॉड डेड था, उसको 1 गोली लगी हुई थी। और ये रोहित को भी 1 बुलेट इंजरी थी, अभी उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो जैसी सूचना प्राप्त हुई, इनिशियल केस यहाँ जो धारा जो पुरानी 307 थी अब 109 है, उसमें दर्ज किया गया और इन सब की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई और सारी सीसीटीवी फुटेजेस ग्रैब की गई। जिस गाड़ी में वो शूटर आए थे वो गाड़ी बरामद कर दी गई। तो अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में जो बात क्लियर हुई है कि 5 लड़के आए थे जिन्होंने वहाँ फायरिंग की। उन 5 में से एक तो ये लड़का जो एक्सपायर हो गया, एक अभी एडमिट है, बाकी जो 3 हैं उनकी हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली है। और भी इसमें जो इन्वॉल्व हैं, हमने काफ़ी लड़के अभी राउंड अप करे हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं उनसे पूछताछ चल रही है और बहुत जल्द इसमें जो कार्रवाई बनती है पुलिस की ओर से वो की जाएगी। सर, इस मामले में अभी तक पुलिस को क्या जानकारी हासिल की, किस वजह से हुआ? देखिए, ये पुरानी रंजिश चल रही है, ये बाहू गैंग और बाबा गैंग की। और ये जो लड़का सन्नी है जिसका वो ठेका था, जिसका ये एसोसिएट था, गाड़ी एक्चुअली सन्नी की ही थी और ये पुरानी रंजिश इनकी चल रही है। तो हो सकता है कि ये इसी संबंध में ये वारदात हुई। कितने राउंड फायरिंग हुई सर दोनों तरफ से अगर बात करें? ये वो बैलिस्टिक वाले भी जो एक्सपर्ट है वो एग्जामिन कर रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम कल भी किया, कल क्योंकि अंधेरा हो गया था, अब दोबारा टीम एग्जामिन कर रही है। तो काफ़ी संख्या में राउंड फायर हुए, करीब 5 वेपन जो पता लगा है जो लड़के आए थे उनके पास थे। तो करीब अराउंड 40 के आसपास राउंड फायर हुए। वहाँ सीसीटीवी भी थे सर? सीसीटीवी फुटेज हम सारी देख रहे हैं, आसपास की सारी फुटेजेस वो हमने ले ली। गाड़ी कहाँ से बरामद? अच्छा सर, पुरानी गैंग झज्जर जिले से बरामद। पुरानी गैंग है ये, भय का माहौल भी है आसपास के इलाकों में, क्या कहना चाहोगे आप लोगों को? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस जो है जितने भी लड़के इनके साथ जो एसोसिएट हो रहे हैं, इन लड़के से भी पूछताछ में जो पता लगा कि वही लालच दिया जा रहा है कि आप ये काम करो, हम आपको बाहर सेटल करवा देंगे। तो इनकी बातों में ना हो, जो अंजाम है आप देख रहे हैं। तो जितना भी यूथ है, खासकर जो बाहर बैठे जितने गैंगस्टर हैं, उनकी कोई भी बहकावे में ना आए। सर, जो हिमांशु भाऊ है वो विदेश में बैठकर गैंग चला रहा है, उसको लेकर पुलिस की तरफ से अभी तक उसको अरेस्ट करने के लिए क्या कर रहा है? देखिए, इसके लिए पूरे एफर्ट किए जा रहे हैं। उसकी जो ट्रैवल हिस्ट्रीज हैं, उसकी रेड कॉर्नर नोटिस इशू करा रखा है, उसकी LOC जारी है, उसकी जो कार्रवाई बनती है, जो प्रोटोकॉल है, जो हमारे एब्सकॉन्ड कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, वो पूरी कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है कि जल्दी जो डिपोर्टेशन की कार्रवाई है या जो रेड कॉर्नर नोटिस का एग्जीक्यूशन है, वो उम्मीद है कि जल्दी। एसपी सुरेंद्र भोरिया ने यह भी बताया कि दोनों गैंगस्टर एक ही गांव के हैं। इनके बीच आपसी रंजिश के चलते 2021 से गैंगवार चल रहा है। इसी साल जून महीने में सन्नी के चाचा का भी मर्डर किया गया था। वहीं अभी तक गैंगवार में 3 मर्डर हो चुके हैं। ये चौथी वारदात थी। इसमें पूछताछ के लिए हमने काफ़ी सस्पेक्ट हिरासत में ले रखे हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। हिमांशु भाऊ इंटरपोल के भी इसमें है? हाँ जी, वो तो जो इसकी ऑलरेडी STF भी इस पर काम कर रही है और जो एफर्ट किए जा सकते हैं वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा और STF द्वारा किए जा रहे हैं। सर, किस देश में अभी मौजूद है हिमांशु भाऊ? वो तो जब RCM एग्जीक्यूट होगा, तब लोकेट होगा, तब क्लियर होगा।
सर भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? नहीं, उसके लिए जो एक तो हमारा जो इंटेलिजेंस काफ़ी आप देख रहे हो कि जो प्रिवेंट हो सकता है, काफ़ी मर्डर्स प्रिवेंट भी हो रहे हैं जैसी सूचना प्राप्त होती है, खासकर असले के बारे में। अब कल भी जो परसों रात एक केस दर्ज किया है, 4 असले बरामद हुए हैं, उसमें भी एक डबल मर्डर होना था। उससे पहले भी जो इंटेलिजेंस आ रही है, तो इसलिए मेरी आपके माध्यम से अपील है, खासकर जो गांव के मौजूद व्यक्ति हैं कि और यूथ हैं, अगर उनको भी कोई सूचना प्राप्त हो ऐसी वारदात के लिए, क्योंकि प्लानिंग चाहिए, रेकी भी करते हैं काफ़ी लड़के, फिर वेपन प्रोक्योर करते हैं, यदि किसी को कोई सूचना मिलती है तो वो तुरंत जो है पुलिस को सूचना दें। कोई भी सस्पेक्टेड लड़का दिखे, अब ये कहाँ रुके लड़के वो सारा कर रहे हैं क्लियर, लेकिन जो भी प्लानिंग काफ़ी दिन से चल रही थी इनकी, तो पता लगा 15-20 दिन से रेकी चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी। तो जो यूथ है खासकर गांव में, यदि उनको कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो वो तुरंत सूचना पुलिस को दें, और ये मैं अश्योर करता हूँ कि उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और अच्छी सूचना पे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा। सर राउंड में जो फायर हुआ करीब 55 से भी ज़्यादा राउंड, इसमें जो असले बरामद हुए हैं जो दोनों तरफ से, अब उनके पास लाइसेंस थे या फिर नहीं, वो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर, वो भी सारा क्लियर कर दिया। लाइसेंस तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, तो इलीगल वेपन ही यूज़ करते हैं। तो इसमें एक ही एफआईआर दर्ज हुई थी, सिर्फ 109 बड़ी एफआईआर तो इंसिडेंट एक है, उसमें ही अगर क्रॉस केस बनता है कि भी पोस्टमार्टम हो जाएगा, क्या स्टेटमेंट देते हैं उसके हिसाब से वैसे कार्रवाई की। सर जो जिन लोगों को गोलियां लगी हैं, एक आसोदे का जिसकी डेथ हुई है, क्या पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है या किस तरीके से है सर? बिल्कुल क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये जो दीपक लड़का है इसके खिलाफ भी 2 मुकदमे दर्ज हैं, और जो जिसको गोली लगी है रोहित, उसके खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हैं, और वो पेरोल पे बाहर है, काफ़ी दिन से फरारी भी काट रहा था। और जो दीपांशु लड़का है जो एक्सपायर हुआ है मेहराना गाँव का, इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। अच्छा, ग्रामवासियों की तरफ से एक मैसेज चौकी की वो आई है कि भाई चौकी खोली जाए गांव में, ताकि इस तरह का माहौल ना हो, क्योंकि दोनों के अंदर कई मौतें हो चुकी हैं रंजिश के कारण। देखिए, अगर ऐसी जरूरत है, अगर गांव वालों से हम बात करके, लेकिन चौकी तो क्या करेगी, गांव वाले ही सबसे बड़ी चौकी है, अगर वो हमको टाइम पे सूचना दें तो उनकी बहुत मदद जो है पुलिस को मिल गाँव वाला यही कहना सर, 2 बार अस्थायी चौकी वहाँ खोली गई है, लेकिन 7-6 महीने बंद हो जाती है, फिर वारदात हो जाती है चौकी के बंद होने के बाद। वो एक बार चेक करवा लेंगे क्या, अगर पहले चौकी थी और क्यों बंद हुई, किस कारण से, और अगर जरूरत होगी तो दोबारा चौकी खोल देंगे, उसमें कोई दिक्कत। तो सर एफआईआर तो जो दीपक लड़का जो इंजर्ड है उसकी स्टेटमेंट पे एफआईआर। सर क्या वो स्टेबल है, उसकी शोल्डर पे और शोल्डर के पास 2 बुलेट इंजरी है, लेकिन वो स्टेबल है। सर क्या पुलिस का प्रयास रहेगा, क्योंकि आजकल रेटोली गांव ही में ये सारा मामला चल रहा है, तो क्या पुलिस का प्रयास रहेगा कि गांव वालों से बैठ के एक बार बातचीत की जाए या कुछ वहां के यूथ से बातचीत की जाए ताकि उनको समझाया जा सके? बिल्कुल, डेफिनेटली प्रयास रहेगा, और एक बार हम उनसे बात भी करेंगे, और गाँव में जाके जितना खासकर यूथ है उनको भी हम उनके साथ एसोसिएट करके, और जितना भी अवेयरनेस हो सकता है वो भी रिटोली गांव में भी, और बाकी जो और गांव हैं जो ऐसे, उन सभी गांव में प्रयास किया। फिलहाल हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। इसके अलावा पुलिस टीमें दोनों गैंग के नेटवर्क का पता लगाने के लिए काम कर रही हैं। ऐसे में एसपी सुरेंद्र भोरिया ने प्रदेश के युवाओं से अपील की है कि वे विदेश में सेटल होने के नाम पर इन गैंग में शामिल न हो, नहीं तो उनका भी यही हश्र होगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।